ओम श्री परमात्मने नमः। तो गुरु जी से हम लोग ज्ञान वर्षा ले रहे हैं। गीता के संदर्भ में गीता के विभिन्न अध्यायों पर चर्चा चल रही है और आप सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मेरे पास अनेक फ़ोन इस बीच में आए, गुरु जी नहीं थे, अब आ गए हैं और चतुर्थ अध्याय पर चर्चा चल रही है, जिसमें जो आज हम विशेष चर्चा करना चाह रहे हैं कि भगवान क्यों अवतरण लेते हैं, भगवान का अवतार क्यों होता है, एक बात। और दूसरी बात, कर्म और अकर्म क्या है, इस पर जो है वैज्ञानिक विश्लेषण और वैज्ञानिक उत्तर और गीता के अनुसार, भगवान कृष्ण के अनुसार जो था उसको गुरुजी अपनी वाणी में बताएंगे और हम सब लाभान्वित होंगे। तो और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। मैं अवस्थीज आयुर्वेद, एनाटमी, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब मैं अपने गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया वह ये विश्लेषण प्रस्तुत करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवोपास्महे। इस चैनल का अवलोकन करने वाले सभी विद्वद्गण, सभी विद्यार्थीगण, सभी दर्शकगण, श्रोतागण एवं इस चैनल के संस्थापक, प्रबंधक, व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज का ये जो विषय है, जिसके विषय में जिज्ञासापूर्ण विचार अवस्थी जी ने रखा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और इस पर अनेक लोगों के विचार हैं। बहुत से लोग तो ऐसा मानते हैं कि भगवान का अवतार कभी होता ही नहीं, क्योंकि हमारी यहाँ जो परंपरा है वो दो तरह की परंपराएं दर्शन में प्रचलित हैं, एक निराकारवाद और एक साकारवाद। निराकार वो है जिसको हम निर्गुण ब्रह्म के रूप में हम उसकी चर्चा करते हैं, और साकारवाद माने सगुण ब्रह्म की चर्चा हम करते हैं। सामान्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत से हमारे कवि भी निराकार ब्रह्म के उपासक थे, जैसे हमने कबीर की हम लोग चर्चा करते हैं, और इसी तरह से और भी बहुत से हुए हैं। और उसी तरह से साकार की ब्रह्म की चर्चा में सूरदास जी हैं, मीरा हैं और तुलसीदास जी हैं। इसी प्रकार हमारे अनेक दर्शन, किंतु भारतीय दर्शन की जो परंपरा है उसमें निर्गुण के साथ साथ सगुण को भी मानने का उसका स्वरूप है, और जितने भी आचार्य हैं वो दोनों सिद्धांतों को सतर्क उसका प्रतिपादन करते हैं। इस अध्याय में जब भगवान ने कहा कि मैं अव्यय स्वरूप सृष्टि के पूर्व में इस संपूर्ण जो योग आदि का ज्ञान है, क्रमादि योग, उसकी चर्चा मैंने और उसका उपदेश सूर्य को किया था, सूर्य ने मनु को किया, मनु ने इक्ष्वाकु को किया, इक्ष्वाकु ने अनेक राजर्षियों को बतलाया। वो परंपरा चलती रही और बाद में जब लोगों को ज्ञानाभिमान हो गया तो ज्ञानाभिमान के कारण वो पथभ्रष्ट हो गए। पथभ्रष्ट होने का मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारना बंद कर दिया। तो ये अभिमान के कारण ही होता है। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान की जो परंपरा है उसमें ज्ञान से क्या मिलता है? सबसे पहले विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्म धनात् धर्म तथा सुखम। पात्रता बननी चाहिए। तो बिना, क्योंकि जब पात्रता बनेगी विनय के माध्यम से, विनय जब होगा जब आप निरभिमान होंगे और आपके अंदर जिज्ञासु भाव, विद्यार्थी स्वरूप आपका अंदर वो जागृत रहेगा। तो जब वो राजर्षि का स्वरूप गड़बड़ाया अभिमान के कारण, तो वो ज्ञान भी चला गया। क्योंकि संपत्ति जो होती है
वो योग्य व्यक्ति के पास ही रहती, चाहे वो ज्ञान की संपत्ति हो चाहे ये धन की संपत्ति हो। अयोग्य व्यक्ति तो उसको नष्ट करता है। जैसे एक दुराचारी को आप अरबों की संपत्ति दीजिए, वो कुछ ही वर्ष में संपूर्ण अरबों की संपत्ति को भोग विलास अनेक प्रकार के अपकर्मों में खर्च करके उसको नष्ट कर देगा। किंतु अगर सुयोग्य व्यक्ति को आप अरबों की संपत्ति दीजिए तो कई अरब बना देगा। उसी प्रकार विद्या संपत्ति का भी है। अयोग्य व्यक्ति को अगर विद्या संपत्ति मिल गई तो उसको पूर्णतया नष्ट कर देगा, किसी को नहीं मिलेगी। और सुयोग्य व्यक्ति को अगर दी गई तो इसलिए विद्या का भी तो वो उसका संवर्धन होता है। सुयोग्य व्यक्ति को ही इसलिए हमारे यहाँ विद्या दान के लिए कहा है सुपात्राय विद्या देया। सुपात्र को माने सुयोग्य व्यक्ति को विद्या प्रदान करना चाहिए, नियम। और दूसरी बात, अर्जुन से भगवान ने कहा कि यह वही को हम आपसे कह रहे हैं, सएव सवे आय मया तेत्य योगा प्रोक्ता पुरातना। हम उसी को क्यों कह रहे हैं कि आप मेरे भक्त हैं, आप हमारे प्रिय हैं, मेरे सखा हैं। इसलिए इस रहस्य को, जो उत्तम रहस्य, हम आपको बतलाना चाहते हैं। और ये तब भगवान ने बतलाना चालू किया जब अर्जुन के अंदर देख लिया कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है और इसके अंदर का जो जिज्ञासु भाव, विद्यार्थी भाव, वो जागृत है। अब यहाँ अर्जुन को एक जिज्ञासा होती है, अभी तो आपका जन्म हुआ है, आप हमारे सखा हैं। सखा का मतलब होता है लगभग अपनी अवस्था का। और आप कहते हैं कि मैंने विवस्वान को इसका उपदेश दिया था, तो कहाँ विवस्वान और कहाँ आप? विवस्वान तो सृष्टि के क्रम में हुआ था और यहाँ आप द्वापर में आप हैं, तो कैसे आप उपदेश दे सकते हैं? यह आपका कथन तो विश्वसनीय नहीं लग रहा है। उस पर भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमने ही उपदेश दिया था, किंतु इस जन्म में नहीं दिया था। अनेक जन्म हमारे व्यतीत हो गए, तुम्हारे भी व्यतीत हो गए, क्योंकि व्यक्ति कर्म के अधीन है। तो जीव में और परमात्मा में यही अंतर है। जीव कर्म के अधीन है और परमात्मा कर्म का प्रवर्तक है, वो कर्म उसके अधीन है, वो कर्म के अधीन नहीं होता, इसलिए कर्म बंधन उसको नहीं होता है। इसलिए उसके जितने भी कार्य होते हैं स्वेच्छया होते हैं। उसका जो अवतार भी होता है स्वेच्छया होता है। किसी बंधन के कारण, हमारे लोगों का जो जन्म है वो बंधन कारण है। जो पूर्व जन्म हमने कर्म किया, जिन कर्मों के द्वारा हमको मनुष्य योनि मिल सकती थी, उन कर्मों के आधार पर हम मनुष्य बने। किसी के कर्म ऐसे हैं जिसको पशु योनि में ले जाते हैं, या कीट योनि में, या पतंग योनि में, या वृक्ष योनि में, या पर्वत योनि में, या सर्प योनि में, गज योनि में ले जाते हैं। तो तत्त कर्म के आधार पर वो सिस्टम बना हुआ है। जैसे दुकान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य लिखा होता है, ये वस्तु इतने की मिलेगी, ये वस्तु इतने की मिलेगी, वैसे हम लोगों का भी चार्ट बना हुआ है। इस कर्म करने से आपको ये योनि मिलेगी, इस कर्म करने से ये योनि मिलेगी, या इस कर्म करने से आपको ये स्वर्ग मिलेगा, ये नरक मिलेगा, या अन्य लोक मिलेगा। तो वो चार्ट बना हुआ कर्मों का, उसके आधार पर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनो तान्यहम वेद सर्वाणि त्वं वेत्थ परन्तप। कहा हमारे और तुम्हारे अनेकों जन्म व्यतीत हो चुके हैं, परंतु हम उसको जानते हैं, आप उसको नहीं जानते। ऐसा कहा जाता है, गर्भ विज्ञान में आप लोगों ने आयुर्वेद के विषय में जाना होगा, और साथ साथ में पुराणों में और धर्मशास्त्र में भी चर्चा है कि व्यक्ति को जब गर्भ में रहता है तो अनेक जन्मों का उसको स्मरण होता है गर्भावस्था में। ये श्रीमद् भागवत पुराण में भी वर्णन है इसका, गरुड़ पुराण आदि में भी इसका वर्णन, अन्य पुराणों में भी है। और वो बाहर सोचता है कि जब हम बाहर जाएंगे, जन्म लेंगे, तो हम इतने अच्छे कार्य करेंगे, हमको मुक्ति मिल जाएगी। किंतु जैसे वो बाहर आता है उसका ज्ञान उलुप्त हो जाता है। और इसीलिए देखिए, आप जब बालक जन्म होता तो कहाँ 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 इस तरह से वो आवाज करके रोता है, अर्थात जो मुझे ज्ञान था मेरा वो कहाँ चला गया, मुझको स्मरण क्यों नहीं आ रहा। और उस बाल्यावस्था में वो मोह के चक्कर में अपने उस मुख्य कर्तव्य को भूल जाता है। परंतु अगर कोई उसको सद्गुरु मिल गया तो ज्ञान को पुनः उस ज्ञान को उसको जागृत करता है और अपने जीवन को इसे चला करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अर्जुन से भगवान कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत हो गए हैं, किंतु उन जन्मों के
की पूरी स्मृति मुझे है, तुम जीव भाव में स्थित, इसलिए तुमको जन्मों की स्थिति मालूम नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो कहते हो कि जन्म आप कैसे लेते हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं और अव्यय आत्मा, मैं जो है, मेरी जो आत्मा, जो मेरा स्वरूप है वो अव्यय है, अर्थात न कभी वो क्षीण नहीं होता है, न कभी अधिक होता है, एक स्वरूप में रहता है, अविनाशी हूं और संपूर्ण जितने जीव हैं उनका ईश्वर हूं, किंतु फिर भी स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय, अपने उस प्रकृति को, उस योग माया को अपने अधीन करके और मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं, इस धरती में प्रकट करता हूं। भगवान का अवतार सब जगह नहीं होता है, भारतवर्ष में ही होता है, और भारतवर्ष का जो हृदय स्थल आर्यावर्त है वहां पर होता है। आर्यावर्त का स्वरूप कहां से कहां तक माना जाता है, तो हिमालय के से लेकर के और विंध्य की पहाड़ियों तक, जो विंध्य क्षेत्र है, इतना क्षेत्र आर्यावर्त का माना जाता है। और उधर जो है पूर्व का और समुद्र और उत्तर का समुद्र, ये लेकर के पूरा आर्यावर्त का मुख्य स्वरूप माना जाता है। भारतवर्ष की सीमा तो बहुत बड़ी है, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्यावर्त क्षेत्र में ही भगवान का जन्म होता है और वो स्वतः जब चाहते हैं तब जन्म लेते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कब वो चाहते हैं जन्म लेने के लिए। हमने एक समय चर्चा की थी कि धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है, और धर्म का जब भी किसी कारण से ह्रास होगा तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। कई उनके स्वरूप हैं जिनकी वो चर्चा अभी गीता में सामने आएगी। तो वही भगवान ने कहा अपने प्रयोजन का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि का मतलब होता धर्म का जो उसकी अभिवृद्धि है वो रुक जाती है, अर्थात धर्म अत्यंत संकुचित होने लगता है। धर्म क्या है, जिसको आजकल हम लोग परिभाषित करते हैं मानव धर्म, या जिसको आप लोग कहते हैं जो है वो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, हाँ, तो मानव मूल्य जिसको आप कहते हैं, वही वास्तविकता धर्म है, जिसकी चर्चा हमने अभी एक दिन की थी। तो धर्म के पूरे स्वरूप को लेकर के कि जो दशकम धर्म लक्षणम है, जो 10 प्रकार के लक्षण है, धृति इत्यादि, तो वो स्वरूप है धर्म के। और उसके साथ साथ धर्म का जो मुख्य जो कर्म है वो है यज्ञ को भी माना जाता है। आगे पिछले में कहा गया था यज्ञार्थात करोड़ नित्र लोकोयम कर्म बंधना, तृतीय अध्याय में कहा गया यज्ञ से अतिरिक्त जितने भी कर्म है वो बंधन के स्वरूप में है। तो जब उस धर्म की ग्लानि होती है, उसकी हानि होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि 2 ही प्रवृत्ति पूरे विश्व में है, एक दैवी प्रवृत्ति और एक राक्षसी प्रवृत्ति। तो दैवी प्रवृत्ति जो है वो विश्व में शांति को उत्पन्न करने वाली है, सत्कर्म को करवाने वाली है, लोगों को सुख प्रदान करने वाली है। और जो आसुरी प्रवृत्ति है वो व्यक्ति से अपकर्म कराने वाली है, संपूर्ण विध्वंस को आमंत्रित करती है, और विध्वंस करना ही उसमें धर्म माना जाता है। यही हमारा धर्म है कि हमारे अतिरिक्त संसार के जितने लोग हैं सबका ध्वंस हो जाए, सब नष्ट हो जाए, या तो हमारे जैसे बन जाए। तो ये जो प्रवृत्ति है व्यक्ति विशेष की या जो है समुदाय विशेष की, कि हमारे अतिरिक्त संसार में हम कोई किसी को नहीं रहना चाहिए, सबको नष्ट होना चाहिए। मानव को जो मानव न समझे, मानव के स्वरूप को न समझ करके संपूर्ण मानव जाति के उस मानव मूल्यों का उसका संहार करने ही जिनका प्रवृत्ति है, वही उनका जो धर्म बना हुआ है, तो वही राक्षस धर्म उसको कहते हैं। और
जो सबके संरक्षण में, सबके पालन पोषण में, सबको सहायता प्रदान करने का जिसका स्वरूप होता है वो दैवी स्वरूप होता है, जिसको हम मानव मूल्य शब्दों से जानते हैं। यद्यपि आज स्थिति ऐसी है जो मानव मूल्य के संरक्षक वो भी भक्षक दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये मानवाधिकार करने वाले, मानवाधिकार के संरक्षण करने वाले, वस्तुतः जो है सामने उनके स्वरूप दूसरे दिखाई पड़ते हैं और अंदर से उनके स्वरूप दूसरे दिखाई पड़ते हैं। उनको भी जब तक बाह्याभ्यंतर पवित्रता नहीं बनी, इसलिए हम लोग यहाँ पवित्र का जो मंत्र बोला जाता है, ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वस्थांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। बाह्य शुचि से काम नहीं चलेगा, केवल आभ्यंतर शुचि से भी काम नहीं चलेगा, दोनों तरह की पवित्रता होना चाहिए। आपका मन भी पवित्र हो, बुद्धि भी पवित्र हो, शरीर भी पवित्र हो, आपके आचार विचार भी पवित्र हो, आपका व्यवहार भी पवित्र हो। यह नहीं है कि आप सोचते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, क्रिया कुछ दूसरी होती है। तो वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् है, ये जो है ये दुरात्माओं का लक्षण है। वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। तो वचस्यन्यत् और कर्मण्यत् मनस्यन्यत्, ये जो दुरात्माओं का स्वरूप है, बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, ये दुरात्माओं के लक्षण। और जो बोलते हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं, ये महात्माओं के लक्षण। सर्वत्र ऐक्य रहता, भिन्नता नहीं रहती। तो ये स्वरूप मानव मूल्य का है। तो ये जब मानव मूल्यों का अत्यंत ह्रास हो जाता है, ये लगभग 10-20% रह जाते हैं, माने बीज मात्र सुरक्षित रहते हैं, बाकी का सबका ह्रास होने लगता है, तब वो धर्म की ग्लानि हानि मानी जाती है। और तब उस धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म के विनाश के लिए अभ्युत्थान, तो इसलिए जो है भगवान अपने स्वरूप का सृजन करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उस अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म को संस्थापित करने के लिए भगवान उपस्थित होते हैं। दूसरा उन्होंने कारण बतलाया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं का संरक्षण, क्योंकि समाज की स्थिति कब बनेगी? जब सज्जनों का समाज में लगभग 99% इसलिए कह रहे हैं कि वो कुछ बीज जो है वो अधर्म का भी रहबे करेगा, वो जा नहीं सकता है, क्योंकि बीज कभी सृष्टि में नष्ट नहीं होता है, चाहे वो धर्म का बीज हो चाहे अधर्म का बीज हो, वो रहेगा। तो इसलिए 99% सज्जन हो, अगर 1% सज्जन भी है तो वो डर के मारे अपनी असज्जनता प्रकट नहीं करेंगे। इस समय स्थिति क्या है? उल्टा चल रही है। लगभग जो है 90% जो है उसमें 10% सज्जन है और उसमें ऐसे कुछ लोग हैं लगभग 10-20% वो सज्जन और असज्जन दोनों के बीच में झूलते रहते हैं और लगभग 60% असज्जन की स्थिति है। इसलिए भारत की स्थिति भी इस समय नहीं, पूरे विश्व की स्थिति गंभीर चल रही है। इसी कारण से लोगों की जो कुदृष्टि है उसके कारण ये कोरोना जैसे रोग आकर के और लोगों को कष्ट देना प्रारंभ किया। उसका मुख्य कारण यही है। तो जब हम उस कर्म में विश्वास करेंगे तो परित्राण साधुओं का जो विस्तार हो, अर्थात सज्जनों की अभिवृद्धि हो और जो दुष्प्रवृत्ति वाले हैं उनका विनाश हो, तभी धर्म की स्थापना होगी, मानव धर्म तभी सुरक्षित होगा। और उसी धर्म को सुरक्षित मानव धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। युग शब्द यहाँ प्रत्येक ऐसी अवस्था में युग शब्द के, तो इसे चारों युग में उनका अवतार होता है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलियुग हो, या कली का है तो लोग अभी से चिल्लाने लगते हैं कि कलियुग में भगवान का अवतार होना चाहिए, बड़ा अत्याचार बढ़ गया है। किंतु भगवान का जो अवतार होता है प्रत्येक युग के अंत्य में होता है, इसलिए इनका युग इनका जो अवतार होता है वो युगांतकारी अवतार माना जाता है। अभी कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5000 कुछ वर्ष 120-118 वर्ष लगभग व्यतीत हुए हैं। अब वो पूरी गणना अभी हम स्मरण में नहीं है, किंतु कलियुग का पूरा जो मान है वो 3,32,000 वर्ष,
3,32,000 वर्ष में अभी 5,000 लगभग 200 के वर्ष के लगभग समय हुआ है। तो ऐसी अवस्था में अभी भगवान का अवतार नहीं होना है, परंतु भगवान के उन चरित्रों का, भगवान के उन वचनों का जो गीता जैसे पुराणों में इत्यादि में प्रसिद्ध है, और हमारे जो आचार्य गण हैं जो वो सज्जनता का, सुकर्म का उपदेश देते हैं, उनका पालन करके भगवान के स्वरूप को स्वतः धारण करके अपने को सज्जन बना करके सज्जनों की अभिवृद्धि में सहायक होना चाहिए। इकाई से ही दहाई और दहाई से सैकड़ा और सैकड़ा से हजार बनता है। अगर आप स्वयं सज्जन बनने का संकल्प लें, स्वयं अपने परिवार के सदस्य को सज्जन बनने में संकल्प कराएं, जो दुर्जन है उसको भी अनेक प्रकार से उसको साम दान दंड भेद से उसको भी सज्जन बनाने का कर्तव्य करें, और साथ साथ जो प्रशासक वर्ग है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, अगर प्रशासक वर्ग ही स्वयं गलत काम करेगा तो अन्य लोग तो गलत काम करेंगे। यद यद आचरत श्रेष्ठा तत्तदेवे तुरोजरा सयत प्रवाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते, ऐसा गीता कह रही है। जो श्रेष्ठ स्थान में बैठे लोग हैं, जैसा आचरण करेंगे सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। आज आप देखिए, लोग आज सबसे ज्यादा अभिनेताओं और नेताओं को श्रेष्ठ मान करके चल रहे हैं। तो इसलिए लोग वैसे बनना चाहते हैं, कोई अभिनेता बनना चाहता है तो कोई नेता बनना चाहता है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, चिकित्सक बनना चाहते हैं, या जज बनना चाहते हैं, या वकील बनना चाहते हैं, या अध्यापक बनना चाहते हैं। सबसे ज्यादा कमी किसकी है? अध्यापक बनने की। लोग अध्यापक नहीं बनना चाहते, क्योंकि अध्यापक बनने में ऊपरी कमाई नहीं होगी, माने भ्रष्टाचार करने को कम से कम चांसेस है। तो लोग भ्रष्टाचार के प्रति ज्यादा आकर्षित है। यही असज्जनता का, यही मानव धर्म की अवहेलना का पहला चरण होता है। हम उसको सबसे ज्यादा मान्यता देते हैं जो अपकर्म से पैसा ज्यादा कमाता है, परंतु जो सत्कर्म से पैसा कमाता है उसको हम उतना महत्व नहीं देते हैं। ये सोच हमारी बदलनी चाहिए, हमारे समाज की बदलना चाहिए, हमारे प्रत्येक व्यक्ति की बदलना चाहिए। उन छात्रों को पहले बदलना चाहिए, वो इस तरह के जॉब को चुने जिसमें उनको उनकी सात्विकता सुरक्षित हो, या कोई भी जॉब हो उसमें सात्विकता का प्रवाह वो फैलाएं। तो ये आवश्यक है। इसलिए धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान का अवतार होता है, और भगवान कहते हैं कि जन्म और कर्म ये जो है मेरे वो दिव्य है, और मैं उनको तत्वतः जानते हूँ, परंतु उन तत्वों को जो भी जानता है, मेरे उन कर्मों को जो समझता है, मेरे जन्म के स्वरूप को समझता है, मेरे विचार जो संस्थापित हैं पुराणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, गीता आदि के माध्यम से, उनका जो अनुसरण करता है, तो वह व्यक्ति जो है वो प्राण त्यागने के बाद निष्कर्म कर्म योग की साधना करके मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। तो ये इस तरह से भगवान ने यहाँ बताया। दूसरा प्रश्न ये होता है, गुरु जी इसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ। आज इसी को सीमित रखेंगे क्योंकि 23 मिनट लगभग हो चुके हैं। ठीक है। तो इसको मैं एक विचार में और देना चाहूँगा जी, क्योंकि जो समसामयिक हम लोग भी चर्चा करते हैं, तो मैंने अभी कुछ वर्ष पूर्व एक पुस्तक पढ़ी जी, अंग्रेजी की पुस्तक थी जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है, पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ। तो ये बहुत प्रचलित शब्द है, जी, तो इसलिए मैंने एक स्लोगन भी दिया है अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव थिंकिंग का एक अर्थ ये भी है जो उसमें संक्षेप में सार में बताऊंगा, उसमें फिर आप अपने विचार देंगे कि हमारा वेद और उपनिषद उस बारे में क्या कह रहे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि चाहे आप जितने कष्ट में हों, हाँ, और हमेशा ये कहें कि ये काम हो जाएगा, और ये मतलब कितना भी कष्ट हो, असंभव काम हो, लेकिन मुंह से यही बोलना है और करने का यही प्रयास करना है कि वो चीज़ हो जाएगी। तो एक तरीके से 10 जो लक्षण आपने धर्म के बताया, मतलब उनका पालन करते हुए कि हमें वो चीज़ हो जाएगी, ईश्वर सहायता करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ शक्तियाँ साथ देंगी और हम काम को कर ले जाएंगे। और एक होती है निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग में ये होता है कि कभी कोई प्रपोजल हम किसी के सामने रखें, हाँ, कि बेटा ये काम कर लो जी। अब वो सबसे पहले नोक बोलता है जी। और उसमें रीजनिंग देता है वो, सर इसलिए नहीं होगा, हाँ, सर इसमें ये प्रॉब्लम है जी। तो ये जो एक एटीट्यूड है, हाँ, इसे एटीट्यूड वर्ड दिया गया जी, कि मतलब सोच, हाँ,
एक पॉजिटिव सोच है कि कितना भी कठिन काम है उसको हम करने चल दिए। जी इसमें एक और गुरुजी मानना है कि बहुत सी जो आत्माएं हैं, जी पूर्ण आत्माएं हैं, जी और जो आपने भी जो देवीय शक्तियां बताई, हाँ। और असली शक्ति, जी तो जिनको अभी जो है जीवन नहीं मिला, शरीर नहीं मिला है, हाँ तो ये माना जाता है उस बुक के हिसाब से कि वो शक्तियाँ आपके साथ हो जाती हैं जी जैसी आपकी थिंकिंग होती है। हाँ तो अगर आपको ये कि आपका ये बिजनेस सफल हो जाए तो ये बोलिए, वो शक्तियाँ आपके साथ हो जाती हैं जिन्हें शरीर अभी नहीं मिला है, और वो आपके कार्य को संपादित करने के लिए आपको संकेत देती हैं, और आपके वो कार्य हो जाते हैं, असंभव कार्य हो जाते हैं। और जब आप निगेटिव एटीट्यूड से चलते हैं तो कितनी भी अच्छी बात हो, आप डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते। और यही कारण है जो जिनकी सोच ये है कि ये काम नहीं हो पाएगा, कठिन है, हल्का सा भी कठिन हुआ वो आगे बढ़ के करना नहीं चाहते, तो परीक्षाओं में बहुत कम नंबर पाते हैं। और जो आजकल की परीक्षाएं हैं उनको वो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाते। कितना भी कठिन है कि मैं इस परीक्षा में निश्चित कर ले जाऊंगा, इस थिंकिंग को लेके चलना चाहिए। तो अब ये तो मैंने उसका सार संक्षेप बताया कि हम लोग अब जैसे मैं इसी में बता दूं कि कोविड-19 पीरियड में कि ये तो विचार था जो मैंने आपको गुरुजी का विजन पिछले अंक में बताया जी कि उनका ये था कि हम लोगों को करना है, इस माध्यम से विश्व में ज्ञान देना है जी ऑनलाइन। हाँ तो उसको ना जानते हुए भी कोविड-19 में क्योंकि अवकाश रहे, इतना कार्य नहीं रहा, तो हम लोगों ने उस चीज़ को सीखा और बहुत सी एडिटिंग और बहुत से काम अभी हम नहीं जान पाए, लेकिन हम उस काम को आगे लेके बढ़ लिए। जी और कुछ शक्तियाँ, जी तो प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं, जो व्यक्ति भी हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। आप जैसे विद्वान ज्ञान का प्रवचन कर रहे हैं, कुछ आईटी के लोग सहयोग कर रहे हैं, जी तो जिससे हम ये कार्य परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये तो एक मॉडर्न शब्द हुआ, मॉडर्न बात करी, जो शास्त्र जो दूसरे जगह से भी ज्ञान है, तो ये पुस्तकें आई हैं। अब इसमें आपका क्या विचार है? देखिए क्योंकि हमारे यही यहाँ अभी मेरे को लगा कि जो आपने चर्चा की वो इससे काफ़ी मिलती जुलती थी। जी जी मैं उसी को कह रहा हूँ। हमारे यहाँ एक शब्द है, कालिदास ने कहा उसको, प्रायेण ही नरेंद्र श्री ही सोत्साहैर्विभुज्यते। तात्पर्य है कि ऐश्वर्य, जो महदैश्वर्य, क्योंकि राजा होना सबसे बड़ा ऐश्वर्य होता है, तो उस ऐश्वर्य को कौन प्राप्त करता है? जो उत्साह से युक्त होता है। इसलिए उत्साह एक ऐसी चीज है कि जिससे हम प्रत्येक कार्य को करने में अपने को योग्य पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कवियों ने कहा है, वो कवि का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सा काम है कि जो कि हमसे बन सके नहीं, विश्व का ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम नहीं कर सकते। इसी को हमारे यहाँ उसको कहते हैं धृति। प्रत्येक कार्य में धृति होना। इसलिए कार्य करने के पूर्व हमारे पास 3 सिस्टम होने चाहिए, जिसको आप पॉजिटिव सिस्टम आप कहते हैं। नंबर 1, अपने ऊपर विश्वास। दूसरा, उस प्रभु की कृपा के ऊपर विश्वास। और तीसरा जो है, धैर्य धारण करते उस कार्य के संपादन में पूर्ण संलग्नता। एक शब्द और बोलूंगा गुरु जी कि ईश्वर तो बहुत लोगों ने नहीं देखा जो नास्तिक है, तो मैं वहाँ पे कहता हूँ कि जो टीम है, जो हमारे साथी हैं, क्योंकि वो भी ईश्वर के अंश हैं, नहीं, उनका भी सहयोग रहा है। एक शब्द का आपने चर्चा की, अदृश्य शक्ति। जी, अदृश्य शक्ति क्या है? वो ईश्वर है, वही ईश्वर है। तो जो ईश्वर, कारण ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर मानता है। कोई ईश्वर शब्द से मानता है, कोई दूसरे शब्द से मानता है, कोई कुछ नहीं मानता। तो सब कोई, जितना नास्तिक से नास्तिक ये मानता कोई एक शक्ति है जो सबका संचालन करती है या सबको प्रेरित करती है। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि विश्व जो है, हाँ, साइंटिस्ट बता रहे हैं गुरु जी, हाँ, कि विश्व सोचता है, हाँ, यूनिवर्स सोच रहा है। हाँ, ये जो है बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च में ये चीज आ रही है, हाँ, कि यूनिवर्स सोच रहा है। तो सोच रहा है तो कौन सोचता है? कौन सोचता है? इसमें ब्रेन होता है। तो व्यक्ति के अंदर, इसलिए हमारे यहाँ जो 10 धर्म के लक्षण बताए गए, उसमें उसको समझा जाए कि वो पूरे पॉजिटिव सिस्टम को ही उसको पढ़ाते हैं। वो आपका धैर्य है, क्षमा है,
जितेंद्रिय होना है और चौर प्रवृत्ति न होना है, पूर्ण रूप से पवित्रता है, इंद्रियों का निग्रह है, पूर्ण रूप से किसी विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान करने का सामर्थ्य आपके अंदर होना, पूर्ण रूप से उसकी जानकारी होना, सत्य का पालन करना और विषम से विषम परिस्थिति में भी क्रोध न होने देना। क्योंकि जब क्रोध होगा आपके अंदर तो आपकी जो विचार शक्ति हो प्रभावित होगी। तो ये ही 10 धर्म के लक्षण माने गए हैं। धृति, क्षमा, दमा, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। तो ये धर्म के लक्षण क्या है? ये आपके पॉजिटिव सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं। अगर इसमें एक चीज को हटा दीजिए, आपका जो वो सिस्टम है, जो पॉजिटिव सिस्टम, वो डेवलप नहीं हो पाएगा, रचनात्मक सोच नहीं बनेगी वो। अगर आपको धैर्य नहीं है आपके पास, या मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, अब आप उसको डांटना चालू करें तो आपकी जो सोचने का सिस्टम है वो रुक गए। तो क्षमा भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपका इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, या आपके अंदर जो है वो अपने को रोकने का, मन को भस्म करने का सामर्थ्य नहीं है, तो अब अत्यंत चिंतन आपका चल रहा है, उसी समय कोई सिस्टम ऐसा आ गया तो आप उठ के चल देंगे तो आप सिस्टम आपका रुक जाएगा, तो आपका काम नहीं होगा। इसी प्रकार जो है आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई, कोई नहीं देख रहा, सोचो यार बड़ी अच्छी है, पता नहीं कहाँ मिलेगी, यहाँ दिखाई पड़े, इसको ले लिया जाए। तो चौर प्रवृत्ति अगर आपको होगी, चौर प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि कहीं जाकर चुराए, आपको रास्ते में कोई बड़ी चीज़ मिल गई उसको आपने ले ली, वो भी एकदम से चोरी है। प्राय लोग जाते हैं, लोगों का फूल ले लेते हैं। ये चोरी तो गुरु जी रुक गई है, क्योंकि सबको डर है कि कहीं उसमें कोरोना ना हो। नहीं, कोरोना वोरोना कोई नहीं समझते हो, कोई पैसा मिल जाए तुरंत उठा लेंगे। दूसरे क्या आप देखते हैं, लोग पहले झोरी लेकर के सवेरे से फूल तोड़ना चालू करते हैं, कहीं किसी बगिया से, कहीं किसी बगिया से। या तो आपको पूछ लीजिए, हमारे यहाँ सीधे लिखा है, वस्तु वीरानों को पूछे बिना रघुराज न ले असवेद विचारक। किसी से आपको कुछ, हम कहते हैं आपको फूल तोड़ना है, तुलसी तोड़ना है, कुछ भी लेना है, आप उस व्यक्ति विशेष से पूछ करके तब उसको लीजिए जिसके वो वस्तु है। तो ये अस्तेयम और पवित्रता आपका आयुर्वेद है, बिना कहता है कि शारीरिक आपके यहाँ, इसलिए प्रज्ञापराध जो है वो मन की अशौचता को बताता है। और इसी तरह से बाकी चीजें जो है वो शरीर की अशौच, रोग कारक भी अशौच है, चाहे वो मानसिक रोग हो, मानसिक रोग जो है मन के अशौच से मानसिक रोग होंगे, और शरीर के अशौच होने से और शारीरिक रोग होंगे। तो दोनों का नियंत्रण होता है। और जब अगर मानसिक रोग आपको हो गया तो पॉजिटिव सिस्टम आपका डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए ये भी होगा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, आप जो चाहे वही करें, उससे भिन्न में आप न जाए। इसी प्रकार आपकी जो है प्रत्येक वस्तु की सीखने के लिए आपकी प्रवृत्ति हो, ऐसा आपकी बुद्धि हो, तीव्र बुद्धि होना चाहिए, एकाग्र बुद्धि होना चाहिए। मान लीजिए किसी की बुद्धि तो कहा जाता है हमारे यहाँ की विद्या परिश्रमाधीना बुद्धि कर्मानुसारी। किसी की बहुत स्मरण शक्ति बड़ी तेज है, किसी की नहीं है, किसी की समझने की शक्ति जो है कमजोर है, किसी तुरंत समझ लेता है। परंतु जो धीरे देर से समझता है वो भी व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक किसी भी विषय को समझ सकता है। जैसे एक बहुत बलवान है, एक कुंटल कोई वस्तु उठानी है तो वो व्यक्ति नहीं उठा सकता है, और एक व्यक्ति ऐसे 1 कुंटल क्या 1.5 कुंटल उठा करके रख देगा, तो वो भी आदमी जो है वो 10-10 किलो करके 1 कुंटल उठा के रख सकता है जी। उसको सबको अलग अलग कर लेगा, 10-10 कुंटल के 10 उसके सिस्टम बना लेगा और ले आकर कहते देखो साहब 1 कुंटल हमने भी रख दिया। तो कहा तुम एक बार, अरे नहीं, एक बार उठाना उसमें जो है जरूरी नहीं 1 कुंटल उस जगह से उठा के दूसरी जगह रखने का मुख्य सिस्टम। तो शिक्षा में भी यही है कि यही घंटे पढ़ा, ये आजकल आ रहा है कि 90 मिनट तक ब्रेन काम करता है। हाँ। और उसके बाद जो थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए बीच में, और थोड़ा थोड़ा करके फिर पूरा आउटपुट निकालना है उसका। आपका जैसे शारीरिक शक्ति, अभी आपको कह दिया जाए कि आप दंड मारिए तो आप 10 मारेंगे, 20 मारेंगे, थक जाएंगे। परंतु रोज 10-10 करके आप 100 बढ़ा लेंगे तो 100 की जगह इतनी 100 भी कर देंगे। उसी प्रकार बुद्धि, आप 1 घंटा पढ़ते हैं, धीरे धीरे 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आप 5 घंटा भी पढ़े तब क्या बुद्धि काम करेगी, अगर वो सामर्थ्य बुद्धि का बढ़ गया है तो। बीच बीच में थोड़ा रेस्ट भी लेना। हाँ, 5-10 मिनट का। तो ये होता है। इसी तरह से 1 घंटे बाद अब सत्य विद्या है, विद्या जितना है आप गुरुजन से पढ़ करके उसको बढ़ा लेंगे, उसने सर आपकी बुद्धि काम करेगी नहीं, बुद्धियाँ नहीं काम करेगी। भाई आपके पास साधन नहीं है, आप कहाँ से काम, विद्या ही आपको बुद्धि को विवेक बनाती है।
और इस प्रकार सत्य के विषय में कोई कहने की जरूरत नहीं, क्रोध के विषय में चर्चा कर दी। तो ये पॉजिटिव सिस्टम को बढ़ाने वाले होते हैं ये सभी, और इसलिए इनका मुख्य प्रयोजन है। तो हम अगर अपने अंदर पॉजिटिव सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं तो ये जो मानवीय मूल्य हैं 10, जिनको हम लोग 10 धर्म कहते हैं, इसको धारण करना प्रत्येक मनुष्य को, वो चाहे किसी भी वर्ग विशेष का हो, उसको करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो भौतिक उन्नति भले ही वो दिखाई पड़ जाए और बाकी उन्नति नहीं होगी। दूसरे एक है, आज भी आप देखिए जो भी महापुरुष हुए हैं जिनका नाम पूरे विश्व में है, वो सब के सब इन लक्षणों का पालन करते हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं जो गीता के कारण उनका जो है बड़ी उन्नति हुई। हमारे अब्दुल कलाम जी थे, उनका पूरे विश्व में नाम था, तो वो भी गीता का अध्ययन करते थे और अपने जीवन में उतारा। तो इस तरह से और भी जो है गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए, इसी तरह से जितनों पीरियड में सब वहाँ गीता का अध्ययन करके मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हुए। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इतनी सुंदर व्याख्या लिखी। विनोबा भावे हैं, जिन्होंने अपना नाम किया। वर्तमान में जो हमारे जो अन्य जिनको हम लोग बहुत उच्च स्वरूप में देखते हैं, कर्ण सिंह जो हमारे यहाँ के जी चांसलर भी रहे हैं काशी विश्वविद्यालय, बहुत बड़े विद्वान है, वो बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने जो है 21 भाषाओं का करके और एक नई गीता का वो किया कि उसमें 21 टीकाओं का सम्मिलित की है। तो तात्पर्य है कि अपने अंदर पॉजिटिव सिस्टम को डेवलप करने का, उसको अभिवृद्धि करने का सबसे बड़े साधन है ये 10 धर्म की स्वरूप। इनको धारण करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है, वो चाहे जिस वर्ग का हो। वो वर्ग की मैं जो है वो कोटि निर्धारण नहीं करता हूँ, उसको आप लोग सभी विद्वजन या जितने भी श्रोतागण उसको समझते हैं। माने जितने संसार के जितने भी देश प्रदेश के मानव हैं, सबके लिए ये अत्यंत। एक छोटी सी चर्चा और गुरुजी हम कर लेंगे जी इसी संदर्भ में कि ये कहा जाता है कि शास्त्र में है कि ब्रह्म मुहूर्त है, तो जो सूर्य निकलने से पहले 1-1.5 घंटे का पीरियड जो माना जाता है, तो लोग कहते हैं कि 3:30 बजे से या 4 बजे से चालू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद जो सूरज निकलने तक का। तो ऐसे में ये भी माना जाता है कि शास्त्रों में या ये प्रचलन में है कि उस टाइम देवता जो है विचरण करते हैं, अब वह आशीर्वाद या शक्तियाँ दे रहे होते हैं। तो वो जो है उस समय कुछ जो विचार आते हैं, थॉट आते हैं, जो उस टाइम हम पढ़ते हैं, वो ज़्यादा कारगर होता है या ज़्यादा सफल होता है, जल्दी याद हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक ये विशेष महत्व है। तो इसके बारे में आपका अनुभव या शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, इसमें दोनों कारण, अध्यात्म भी कारण है, आपका आयुर्वेद भी कारण है, विज्ञान भी कारण है, समाज का स्वरूप भी कारण है। सूर्योदय के 2.5 घटी पूर्व, 2.5 घटी हमारे यहाँ जो घटी है वो 24 मिनट की होती है। तो 24 दूनी 48 हुआ और उसमें 12 और जो लगभग 1 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा पूर्व जो है वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उस समय प्रत्येक प्राणी मात्र को जो है निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। तो मानव के अतिरिक्त प्रकृति के जितने भी जीव हैं उस समय जागृत हो जाते हैं। पक्षी भी जागृत हो जाते हैं, पशु भी जागृत हो जाते हैं, जितने अन्य जीव छोटे मोटे हैं सब जागृत, यहाँ के पेड़ पौधे भी जागृत हो जाते हैं, नदी तालाब भी जागृत हो जाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है वो अपने हिसाब से सोने और जागने का तरीका वो अपने अंदर डेवलप करता है और इसीलिए अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो प्रातः काल अगर ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3 बजे के बाद से आप जागृत होकर के अपनी शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त होकर जो भी काम करेंगे, तो उस समय आपका जो मस्तिष्क है वो पूर्ण स्वस्थ होता है। उसको देव काल भी कहते हैं। देव काल का मतलब सात्विक काल। देवताओं का स्वरूप क्या है? जो 100% सात्विक स्वरूप है वो देव स्वरूप होता है। इसलिए पूर्व काल में हमारे यहाँ जितने ब्राह्मण थे उनको महीसुर कहा जाता था, माने पृथ्वी का देवता कहा जाता था। क्यों? 100% वो सात्विक रहते थे। वेद पारायण करना, संध्या वंदन आदि कर्म करना, छात्रों को पढ़ाना, यज्ञ कर्म करना, उनके जीवन में कहीं भी असत्य का स्थान ही नहीं था। और आज भी ऐसे ऋषि तुल्य जीवन जीने वाले ब्राह्मण हैं, वो वास्तव में महीशूर हैं।
साक्षात देवता स्वरूप हैं, उनके जीवन में कहीं भी आप असत्य का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ेगा। हमेशा परोपकार करना और शास्त्र चिंतन करना, लोगों को उपदेश देना और सबके सेवा में तत्पर रहना, ये उनका स्वरूप है। तो ऐसा स्वरूप जो है उस समय हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति का, जो केवल एक अपने स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा का, परमात्मा मतलब इष्ट देवता या अपना इष्ट जो भी हो, आप जिस वर्ग विशेष को हो, जिसको आप इष्ट मानते हो, उसका चिंतन करते हो और अपने कार्य को प्रारंभ करिए, तो उसमें मस्तिष्क आपका शांत रहेगा। तो ये तो अध्यात्म की बातें होगी। विज्ञान की बातें होगी, जिस समय आप सो के उठते हैं और नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं तो आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो उस समय जो भी आप काम करेंगे उस काम में आपकी बुद्धि भी काम करेगी, शरीर भी काम करेगा, मन भी काम करेगा, क्योंकि वो पूर्ण स्वस्थ है, थका हुआ नहीं है। वही काम आप शाम को करें, दिन भर काम करने से आपका मन भी थका हुआ है, शरीर भी थका हुआ है, बुद्धि भी थकी हुई है, तो कोई काम आपका ठीक से बनेगा नहीं, आपको आलस्य आएगा, या आप काम करेंगे तो उसको आपकी बुद्धि उतना काम नहीं करेगी। तो ये एक वैज्ञानिक कारण भी हो गए। और सामाजिक कारण भी हो गए कि समाज में उस समय जो उतना कोलाहल नहीं होता है, उस समय इतना अधिक जो है डिस्टर्ब आप नहीं होते हैं, तो आप स्वस्थ होकर अपना काम कर सकते हैं। तो वो जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, वो आपके कार्य संपादन के लिए वो सामाजिकता भी हेतु है, वैज्ञानिक हेतु भी है, और साथ साथ में धर्मशास्त्रीय योग भी है, और आपका आयुर्वेद भी है। एक और चीज मैं गुरुजी जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अब हम लोग ऑनलाइन काम ज्यादा कर रहे हैं, तो रात में ये जो पीरियड होता है तो लगभग सब सो जाते हैं 2-3 बजे तक। तो ऑनलाइन में स्पीड बहुत ज्यादा आती है, वो भी उसका कारण है, क्योंकि और इसलिए स्पीड जल्दी होने से जो ये अपलोडिंग के काम है वीडियो को, या जो हमें डाउनलोडिंग का काम है, जो घंटों लगते हैं दिन में, वो थोड़ी देर में उसमें हो जाता है। ये भी उसमें बहुत बड़ा लाभ है। उसका कारण है जो यंत्र है, जो डाउनलोड करने वाला है, जिसको आप लोग आज के जमाने में उसको इंटरनेट कहते हैं, वो भी सो करके जाग जाता है तो स्वस्थ रहता है। क्यों लोग ज्यादा ऑनलाइन होते नहीं, सो रहे होते हैं, तो इसलिए भीड़ कम होती है, तो उसका लाभ हम लोग लेते हैं। बिल्कुल। तो वो कई घंटों का काम 2-3 घंटे में, 1-2 घंटे में सब हो जाता है। जो काम जो दोपहर में या जो भीड़ भाड़ का समय है, तो इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है, और घंटों में जो काम होते हैं वो थोड़ी देर में हो जाते हैं। ये बड़ी सुंदर चर्चा रही, और आप देवतुल्य हैं और देवी शक्ति के प्रतिरूप हैं, तो आपकी वंदना करते हुए, और मैं प्रार्थना फिर सबको करूंगा, अगर सबको अगर ये चर्चा पसंद आ रही है और ज्ञानप्रद लग रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और परिजनों से कहें, मित्रों से कहें, उनको भी सुनवाएं, जिससे सभी लाभान्वित हों। सबका साथ, सबका विकास, और निःशुल्क ज्ञान, निष्काम कर्म भावना से, और भारत जगत गुरु, ये जो मिशन हम लेके चल रहे हैं। और गुरु जी उसमें आगे आगे उन्होंने गीता का ज्ञान देकर हम लोग की बुद्धि को शुद्ध करने का एक बीड़ा उठाया है कि हम लोग की बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं, कुछ सात्विक हो जाए। तो इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू ऑल।